गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे भारत क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि आपके क्लास में संधि चल रहा है और संधि में मैं आप लोगों को संधि से अच्छी तरीके से परिचित करा चुका हूं और मैं आपको बता दूं संधि के कितने भेद होते हैं, मैंने ये भी बताया था। और संधि के जो 3 भेद होते हैं उनमें पहला जो संधि होता है स्वर संधि होता है और स्वर संधि के आज हम लोग जानेंगे कि कितने भेद होते हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं, मैं आपको बताया था कल ही कि 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, स्वर संधि कहते हैं। ये मैं आपको बता चुका था। आज के क्लास में हम सीखेंगे कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं अब मैं आपको बता दूं, ये जो प्रश्न उत्पन्न हो रहा है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, मैं आपको बता दूं स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। और इसमें जो भी खेल है केवल स्वर वर्णों का खेल है। मैं आपको बता दूं जो भी इनका मिलाप होता है, जिनके मिलाप से एक नया विकार उत्पन्न होता है, मैं आपको बता दूं केवल स्वर वर्णों के मिलाप से जो भी वर्ण उत्पन्न होता है, केवल स्वर वर्णों का ही इसमें मेन रोल होता है। मैं आपको बता दूं इसमें आपको कोई भी डाउट होना नहीं चाहिए। जिसमें मैं पहला आपको बताने जा रहा हूं, कि पहला कौन सा है, इस प्रकार से हम जाने कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। 5 भेद होते हैं। कौन कौन? पहला होता है दीर्घ स्वर संधि। पहला क्या होता है दोस्तों? दीर्घ स्वर संधि। अब मैं आपको बता दूं इसके आगे नेक्स्ट जो आपको बताने वाला हूं, दीर्घ के बाद क्या होता है दोस्तों? गुण संधि, गुण स्वर संधि। इसके बाद की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं यण संधि, यण स्वर संधि। इसके बाद की बात मैं करूं, चौथा नंबर पे आता है दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि। दीर्घ संधि, गुण संधि के बाद मैं आपको यहां पर लिखना चाहता हूं वृद्धि संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूं अयादि संधि, अयादि स्वर संधि। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये इतने भेद होते हैं इसके। हाँ दोस्तों, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन? दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि। ये 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। मैं आपको बता दूं इनके साथ साथ इनके कोड को भी हम जानेंगे कि इनको किस प्रकार से व्यक्त करते हैं। इससे पहले मैं आपको प्रीवियस क्लास में ही बता चुका हूं कि इनको कोड से कैसे व्यक्त करें। जैसे कि इसमें आपको मैं बताना चाहता हूं कि ए से किन अक्षरों को हम इंडिकेट करते हैं। अ, आ, इन 2 अक्षरों को व्यक्त करते हैं। और मैं आपको बता दूं बी से किन्हें करते हैं भाई? लघु ई, दीर्घ ई, लघु उ, दीर्घ उ और री। बाकी के जितने भी अक्षर हैं उन्हें हम सी से इंडिकेट करते हैं। जैसे कि ए ओ। ये आपको मैं पहले की क्लास में बता चुका हूं। आगे हम लोग ये जानेंगे कि इनको किस प्रकार से हमें प्रयोग करना है, इनका प्रयोग हमें किस प्रकार से करना है। इसमें दीर्घ स्वर संधि होती है दोस्तों। मैं आपको दीर्घ स्वर संधि को A+A से भी और B+B, बस केवल ये इंडिकेशन आपको माइंड में रखना है। क्यों रखना है भाई? क्योंकि A+A का मतलब ये होता है कि इन्हीं 2 अक्षरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उन्हें हम दीर्घ स्वर संधि कहेंगे। मैं आपको बता दूं B+B का मतलब ये होता है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिन शब्दों के बीच में आसपास का मिलाप किन वर्णों का हो भाई? बी ऑप्शन में ई, लघु ई, दीर्घ ई, लघु उ,
दीर्घ उ, इन वर्णों का अगर एक साथ मिलाप हो और वहां पर एक नया विकार उत्पन्न हो रहा हो तो वहां पर क्या होगा दोस्तों, दीर्घ संधि होगा। मैं आपको अभी परिपूर्ण रूप से बताऊंगा कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं। यहां तक आप लोगों का पॉइंट क्लियर हो पा रहा है क्या? यहां तक हो पा रहा है क्या? नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं। इसमें मैं आपको परिचित कराना चाहता हूं कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं। इससे पहले सबके कोड हम नोट कर लेते हैं, सबके कोड नोट कर लेते हैं। जैसे कि गुण संधि का कोड क्या होता है? गुण संधि का कोड क्या होता है दोस्तों? ए प्लस बी, ए प्लस बी, यानी कि इस ए और बी से, इस ए और बी के मिलने से गुण संधि का विकास होता है, गुण संधि का निर्माण होता है। यानी कि जब भी जिन अक्षरों में अ और ई का मिलाप हो, आ और ई का मिलाप हो, समझिएगा आप ध्यान से दोस्तों, आ और उ का मिलाप हो, आ और बड़ा उ का, दीर्घ उ का मिलाप हो, तो उस स्थिति में गुण संधि को हम व्यक्त करेंगे। क्या आप हमारी बात समझ पा रहे हैं? अगला आपका है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि को हम आपको बता दें कि ए प्लस सी से व्यक्त करते हैं। वृद्धि स्वर संधि को किससे व्यक्त करते हैं दोस्तों? ए प्लस सी, यानी कि अ प्लस ए, आ प्लस ए, आ प्लस ओ, आ प्लस ओ। समझ पा रहे हैं? अ प्लस ओ कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर उस टॉपिक पे हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सा क्या मिलेगा तो क्या बनेगा। ये हमारी बात समझ पा रहे हैं? अगला मैं आपको बता दूं, यण स्वर संधि की बात की जाए, यण स्वर संधि में बी प्लस सी होता है। इसका कोड क्या होता है दोस्तों? बी प्लस सी, यानी कि यही बी और यही सी, यानी कि लघु ई, दीर्घ लघु ई, फिर उसके बाद है ए, दीर्घ ई, ए, उ, ओ, लघु दीर्घ उ और औ, और यहां पर होगा औ। समझ पा रहे हैं आप? इनके मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उन्हें हम क्या कहेंगे दोस्तों? जड़ संधि कहेंगे। अगला मैं आपको बताना चाहता हूं अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि किन्हें कहते हैं मैं आपको बता दूं। इनमें तीनों का खेल है, सी प्लस ए और बी, यानी इस सी में आपको मैं बता दूं, इस सी के जो अक्षर हैं, इनके अंतर्गत जो वर्ण आ रहे हैं, इन वर्णों के साथ ग्रुप ए का यानी ए और बी का मिलाप हो तो उस स्थिति में जो सजातीय परिवर्तन होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उनके मिलने से उस स्थिति में क्या होता है? अयादि स्वर संधि होता है। अभी मैं आपको बता दूं, अभी नॉर्मल आपको आपसे परिचित कराना चाह रहा हूं। आगे मैं आपको बताना चाहता हूं कि दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं। यहां तक आप लोगों का पॉइंट क्लियर हो पा रहा है? अगला मैं आपको बताने जा रहा हूं दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं। दीर्घ मतलब होता क्या है दोस्तों? दीर्घ मतलब क्या होता है? आप या सुनते होंगे कि कोई व्यक्ति क्या कहते हैं, जब आप किसी को कहते हैं नमस्कार प्रणाम, तो आप क्या कहते हैं? सामने वाला व्यक्ति दीर्घायु हो। अक्सर लोग आशीर्वाद में क्या कहते हैं? दीर्घायु हो, मतलब दीर्घ आयु हो, आपका उम्र दीर्घ हो, बड़ा हो, ज्यादा हो, उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ। यानी कि दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। समझ पा रहे हैं आप हमारी बातें? समझ पा रहे हैं? अगला मैं आपको बताना चाहता हूं दीर्घ स्वर की परिभाषा। दीर्घ स्वर की परिभाषा क्या होती है मैं आपको बता दूं। यदि दो सजातीय स्वर आसपास आवे तो क्या हो जाता है? यदि दो सजातीय स्वर आसपास आवे तो उनके मिलाप से एक नया स्वर बन जाता है, जो कि क्या होता है? हमेशा दीर्घ स्वर बनेगा। हमेशा क्या बनेगा दोस्तों? दीर्घ स्वर बनेगा। इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। इन्हें इसलिए हम क्या कहते हैं दोस्तों? दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। क्यों? क्योंकि दो सजातीय स्वर मतलब एक ही जात के हो, एक ही ग्रुप के हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? सजातीय की बात की जा रही है। यानी कि दो सजातीय स्वर आसपास आवे तो दोनों के मेल से क्या होता है दोस्तों? दोनों के मेल से सजातीय दीर्घ स्वर बन जाते हैं। यानी कि सजातीय दीर्घ स्वर बन जाते हैं। स्वर बन
जाते हैं। ये हमारी बात समझ पा रहे हैं आप? ये परिभाषा क्या कहना चाहता है? दो सजातीय स्वर यानी कि जो एक ही जात के हो, एक ही ग्रुप के हो, एक ही कैटेगरी के हो, उन्हें हम कहते हैं सजातीय स्वर। आस पास आवे यानी कि एक दूसरे के आस पास आवे, करीब हो, तो उन दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है वो किस प्रकार का विकार उत्पन्न होता है? सजातीय दीर्घ स्वर बन जाता है। जो विकार उत्पन्न होता है उनसे एक सजातीय स्वर बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? दीर्घ स्वर कहते हैं, जिनका कोड क्या होता है? A प्लस A B प्लस B, यानी कि A प्लस A B प्लस B। इनके मेल से हमेशा दीर्घ सजातीय स्वर बनेंगे, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। यहां तक आप लोगों को कोई भी डाउट हो आप कमेंट में जरूर कमेंट करें। यहां तक आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट में कमेंट करें जरूर। मैं आपको बता दूं रिस्पांस तुरंत मिलेगा। उदाहरण हम लोग कुछ लेते हैं, उदाहरण में एग्जांपल में हम लोग कुछ लेते हैं। उदाहरण की बात की जाए, उदाहरण हम लोग साथ साथ लेके चलेंगे। और किस प्रकार से लेकर चलेंगे? ग्रुप A प्लस A और ग्रुप B प्लस B, इन दोनों को लेकर चलेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं ग्रुप A प्लस A, यानी A प्लस A का मतलब क्या होता है दोस्तों? A प्लस A का मतलब क्या होता है? इसके अंतर्गत कौन कौन से अक्षर आ रहे हैं? अ कॉमा आ। इन दो अक्षरों के मेल से हमेशा क्या बनेंगे दोस्तों? दीर्घ सजातीय स्वर बनेंगे। हमेशा क्या बनेंगे? दीर्घ सजातीय स्वर बनेंगे। और किस स्थिति में और किस प्रकार से दीर्घ सजातीय स्वर बनेंगे, आइए जाने। जब अ और आ मिलकर बनेंगे, अ और आ, अ कमा और आ, इन दोनों के मेल से हमेशा अ और आ से क्या बन जाता है दोस्तों? दीर्घ आ, यानी आ बन जाएगा। क्या बनेगा? हमेशा आ बनेगा। हमेशा क्या बनेगा दोस्तों? मैं आपको बता दूं, हमेशा ये क्या होगा? आ बनेगा। आ की संधि होगी। हमारी बात समझ पा रहे? आ की संधि होगी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से आ की संधि होगी और किस प्रकार से किन शब्दों में आ जुड़ेगा तो क्या बनेगा। आइए जाने। पहला मैं आपको बताना चाहता हूं अ प्लस आ, अ प्लस आ। अ प्लस आ मिलकर क्या होगा दोस्तों? मैंने इस विषय पर बात किया कि हमेशा इनमें क्या बनेगा? जब दो सजातीय स्वर आपस में मिलेंगे तो दीर्घ स्वर बन जाते हैं, तो सीधा सीधा हम क्या लिखेंगे? आ। इसके साथ हम उदाहरण भी ले लेते हैं। इसके साथ क्या भाई? इसमें अ की बात की जा रही है और इसमें आ की बात की जा रही है, यानी कि अ प्लस अ। अब स्टार्टिंग में क्या? अ प्लस अ की बात करें हम लोग। आ और आ से क्या होता है? आ की संधि बनती है, यानी कि अ और आ का मेल किस प्रकार से हो रहा है, आइए हम जाने। किस प्रकार से हो रहा है दोस्तों? अ प्लस अ की बात की जाए तो आ बन रहा है, यानी कि कल्प प्लस अंत। अब आप सोचिए और बताइए कि कल्प प्लस अंत मिलकर क्या होगा दोस्तों? कल्प और अंत मिलकर क्या होगा? कल्पांत। क्या होगा दोस्तों? कल्पांत होगा। कल्पांत। अब मैं आपको बता दूं यहां पर प के साथ क्या हो रहा है? प्ल प्लस अ प्लस अ। अब मैं आपको बताना चाहता हूं यही अ क्या मिल रहा है? कल्पांत। यानी ये अ प्लस अ किसके ग्रुप का अक्षर है भाई? ए ग्रुप का है। ये अक्षर किनके ग्रुप का है? ये दोनों अक्षर किसके ग्रुप का है? ए ग्रुप का है। ए ग्रुप का है। आपको यहां तक कोई डाउट हो तो बताएं। यानी कि कोड से किस प्रकार से इसको हमें याद रखना है और किस प्रकार से इसे समझना है, एक बार समझना है कि ये हमेशा दिमाग में क्या रहे, एकदम ताजा रहे। आपको बताना चाहता हूं। आगे मैं आपको बता दूं कि अ प्लस अ मिलकर आ बन रहा है। ठीक है, इसका एक उदाहरण मैंने बोला कल्प प्लस अंत मिलकर क्या होगा? कल्पांत। और मैं आपको बता दूं एक और होता है, एक और उदाहरण मैं आपको बता दूं। दो लेकर चलते हैं उदाहरण में दो लेकर चलते हैं। परम प्लस अर्थ,
परम प्लस अर्थ मिलकर क्या होगा। कभी भी इस प्रकार से जब भी शब्द आए आपको एग्जाम में, जब भी इस प्रकार से शब्द पूछे जाए कि बताइए ये और ये मिलकर क्या बनेंगे, तो मैं आपको बता दूं इनके जो है पहले शब्द के अंतिम और दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण को लेते हैं। यानी कि परम, परम मतलब ये क्या होता है, म प्लस अ। आपको पता ही है कि जब भी व्यंजन वर्ण की बात की जाए तो उनके अंतिम में लास्ट में क्या होता है, स्वर वर्ण का सहयोग होता है। व्यंजन वर्ण हमेशा स्वर वर्ण के बिना अधूरा होता है। आपको बता दें व्यंजन वर्ण हमेशा क्या होता है, स्वर वर्ण के बिना अधूरा होता है। तो यहाँ पर म प्लस अ मिलकर यानी अ की बात की जा रही है, प्लस यहाँ पर भी सीधा सीधा अ है, पहला अक्षर है, और ये दोनों मिलकर क्या बन रहा है दोस्तों, आ बन रहा है। और ये किस ग्रुप का है, यह किस ग्रुप का है दोस्तों, आप बताइए। ये इसका ग्रुप क्या है, ए ग्रुप है। इसका ग्रुप क्या है, ए ग्रुप है। यहां तक आप लोगों को कोई डाउट हो तो बताएं, यहां तक। अब परम प्लस अर्थ मिलकर क्या होगा दोस्तों, परम प्लस अर्थ मिलकर क्या होगा दोस्तों, आप सोचिए। परम परम, अब म प्लस अ मिलकर क्या होगा, मा, यानी कि परमार्थ, परमार्थ। इस प्रकार से हमें संधि विच्छेद कर रहा है। कहीं भी कोई भी अक्षर आ जाए उसका आप आसानी से, एकदम आसानी पूर्वक इसके अनुसार, इस तरीके से आप कोई भी संधि विच्छेद प्राप्त कर सकते हैं, उसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। उसमें कोई भी आपको संकोच नहीं होना है। अगला मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां तक आप लोगों का पॉइंट क्लियर हो पा रहा है क्या। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूं अ प्लस आ, अ प्लस आ, यहां पर भी बनेगा आ। क्या बनेगा दोस्तों, आ बनेगा। अब हम बात करें इसकी, इसे इरेज करें, तब इसे इरेज करें तब मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जब स्वर वर्ण अ और स्वर वर्ण आ मिलकर क्या बना रहे हैं भाई, आ बना रहे हैं। हमेशा दीर्घ की बात की जा रही है, दीर्घ ही होगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं इसका उदाहरण, कि इसका उदाहरण क्या होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परम प्लस आत्मा, ध्यान से समझिएगा। यानी कि हमें किसको फाइंड आउट करना है, अ प्लस आ को ना। परम के लास्ट में क्या होता है, अ हो रहा है, और इसके प्रारंभिक में भी आ हो रहा है, और ये दोनों अक्षर मिलकर क्या हो रहे हैं, आ हो रहे हैं। और ये किस ग्रुप का है दोस्तों, ए ग्रुप का है। किस ग्रुप का है दोस्तों, ए ग्रुप का है। इसलिए परम प्लस आत्मा मिलकर क्या होंगे, परम प्लस आत्मा मिलकर परमात्मा क्या होंगे, परमात्मा। बताइए आपको यहाँ पर कोई डाउट हो तो। एकदम मैं बता रहा हूं ना, एकदम मैं आपको बता रहा हूं कि स्वर संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, विसर्ग संधि, सभी संधि, संधि के जितने भेद हैं, यानी कि संधि जो चैप्टर है, एकदम भूजा कर देंगे आपको। एकदम मैं बता रहा हूं, भूजा कर देना इसको, एकदम हलवा। ए प्लस ए, बी प्लस बी, ये कोड आपको माइंड में सेटअप रखना है। और भी किस प्रकार से, इन वर्णों के अनुसार, इन स्वर वर्णों के अनुसार हमें इन कोड को सेटअप रखना है। यहां तक कोई आपको डाउट हो तो बताएं दोस्तों, आपको यहां तक कोई डाउट हो तो बताएं। कोई डाउट नहीं है ना। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं एक और टॉपिक पे। इसके आगे अ प्लस आ मिलकर क्या होगा, अ प्लस आ मिलकर क्या हो रहा है, आ हो रहा है। अब इसका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आ प्लस अ। क्या दोस्तों, आ प्लस अ। हमेशा क्लियर होना है कि स्वर संधि की बात की जा रही है, स्वर संधि में भी किसकी, दीर्घ संधि की बात की जा रही है, दीर्घ संधि की बात की जा रही है। और दीर्घ संधि में कोई भी वर्ण मिलेगा, यानी ए ग्रुप का मिले या बी ग्रुप का मिले, वो दोनों मिलकर क्या होंगे दोस्तों, दीर्घ ही बनेंगे। तो सीधा सीधा यहाँ पर आ बनेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ आ प्लस अ का एक उदाहरण हम लेते हैं। आ प्लस अ का उदाहरण लेंगे तो सीधा सीधा एक और उदाहरण सीधा सीधा ले सकते हैं, रेखा प्लस अंश, रेखा, रेखा प्लस अंश। देखिए रेखा प्लस अंश, यानी कि इस अक्षर में, इस अक्षर में अंत में क्या है, इस अक्षर के अंत में क्या है, आ है, प्लस इस अंश के प्रारंभिक में क्या है, अ है। ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे दोस्तों, आ। किस ग्रुप के हैं, ग्रुप क्या है इसका, ए है। अब रेखा प्लस अंश मिलकर क्या होगा, रेखांश। क्या दोस्तों, रेखांश, रेखांश। यहां तक आपको कोई डाउट हो तो बताएं।
नेक्स्ट मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। नेक्स्ट एक और पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है दोस्तों, आइए जाने। अ प्लस आ की तो बात की गई, अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं आ प्लस आ। आ प्लस आ मिलकर क्या होगा, आ प्लस आ, आ प्लस आ। कोई भी अक्षर हो ग्रुप ए और बी का, चाहे दीर्घ दीर्घ मिलकर या लघु लघु मिलकर, लघु दीर्घ मिलकर या दीर्घ लघु मिलकर, सभी स्थिति में जब दोनों अक्षर मिलेंगे तो हमेशा दीर्घ वर्ण बनते हैं। हमेशा जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन होकर क्या बन जाता है दोस्तों, दीर्घ बन जाता है। इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको एकदम कंफ्यूज नहीं होना है। आ प्लस आ मिलकर क्या होगा दोस्तों, आ। आइए इसका उदाहरण लें। इसका उदाहरण क्या हो सकता है दोस्तों, सोचो, थोड़ा सोचो, थोड़ा सा सोचो। महा प्लस आशय ले लेते हैं। महा प्लस आशय, महा प्लस आशय, महा प्लस आशय मिलकर क्या होगा, महा प्लस आशय मिलकर क्या होगा दोस्तों, साफ। महा प्लस आशय मिलकर हो जाएगा महाशय। यानी कि इसमें भी आ मिल रहा है और इसमें भी आ मिल रहा है, और आ मिलकर क्या हो जाएगा दोस्तों, आ हो जाएगा। और ये किस ग्रुप का है दोस्तों, मैं बार बार ग्रुप की बात कर रहा हूं इसलिए क्योंकि आपको रट जाए, एकदम से माइंड में एकदम सेटअप हो जाए कि हाँ ए ग्रुप का क्या है और बी ग्रुप का मतलब क्या है। अब आपसे मैं यह पूछना चाहता हूं कि महा प्लस आशय मिलकर क्या बनेगा, महाशय। क्या बनेगा दोस्तों, महाशय। ये पॉइंट क्लियर कर पा रहे हैं क्या, ये पॉइंट क्लियर हो पा रहा है क्या। अगला आपसे चर्चा करना चाहता हूं, अगला मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं कि और कौन से वर्ण हैं। ग्रुप ए की तो बात की गई, इसमें बी प्लस बी की भी बात की जा रही है। आइए हम जाने बी प्लस बी के ग्रुप की बात कैसे की जाए, बी प्लस बी की बात कैसे की जाए। यानी उदाहरण में ही मैं आपको बता दूं बी प्लस बी। क्यों बी प्लस बी की बात की जा रही है, क्योंकि इस स्थिति में भी चाहे वो लघु ई हो, चाहे दीर्घ ई हो, चाहे लघु ऊ हो या दीर्घ ऊ हो, ये दोनों अक्षर, चारों अक्षर कभी भी एक दूसरे से मिलेंगे तो हमेशा दीर्घ बनेंगे। हमेशा क्या बनेंगे दोस्तों, दीर्घ स्वर बनेंगे। इसलिए बी प्लस बी के ग्रुप में आएंगे। इतना आप हमारी बात समझ पा रहे हैं। और इसमें सबसे पहले हम एक अक्षर को लेना चाहते हैं, ई प्लस ई कॉमा ई, यानी ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे, हमेशा दीर्घ ई, दीर्घ ई हमेशा बनेंगे। अब मैं आपसे यह चर्चा करना चाहता हूं कि इससे जुड़ा हुआ जो अक्षर बनेंगे किस प्रकार से बनेंगे। आइए जाने। पहला लघु ई प्लस लघु ई मिलकर होगा दीर्घ ई। पहला क्या होगा, लघु ई प्लस लघु ई मिलकर होगा दीर्घ ई। और मैं आपको बता दूं इससे जुड़ा हुआ जो उदाहरण है, गिरी प्लस इंद्र। गिरी प्लस इंद्र मिलकर क्या हो रहा है दोस्तों, इसमें भी लघु ई हो रहा है और इसमें भी लघु ई हो रहा है, और ये दोनों मिलकर दीर्घ ई बनेंगे। और ये दीर्घ ई किस ग्रुप का है भाई, ये ग्रुप बी का है। किस ग्रुप का है, बी ग्रुप का है। इसलिए गिरी प्लस इंद्र मिलकर गिरिंद्र हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, गिरिंद्र, गिरिंद्र। क्या आप हमारी बात समझ पा रहे हैं। यानी कि ये लघु री है, यहाँ पर आके क्या हो जा रहा है, दीर्घ ई। कोई डाउट, कोई डाउट, आपको कोई भी डाउट हो तो बताएं, गिरिंद्र। अगला मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं, लघु ई और दीर्घ ई मिलकर क्या होगा, लघु ई और दीर्घ ई मिलकर क्या होगा, हमेशा दीर्घ ई होगा। मैंने आपसे पहले ही बता चुका हूं, पहले ही इस विषय पर चर्चा हो चुका है कि जब भी लघु या दीर्घ वर्ण आपस में मिले, दो सजातीय वर्ण आपस में मिले, तो हमेशा दो सजातीय वर्ण आपस में मिलकर क्या होंगे, सजातीय दीर्घ बनाएंगे, सजातीय दीर्घ स्वर बनाएंगे, हमेशा बनाएंगे।
इस परिभाषा में यही व्यक्त किया गया है कि यदि दो सजातीय स्वर वर्ण आस पास आवे तो दोनों के मेल से सजातीय दीर्घ स्वर बन जाता है। आपको बता दूं कि लघु ई और दीर्घ ई मिलकर क्या बन रहा है, दीर्घ ई बन रहा है। और इसका उदाहरण कवि प्लस ईश्वर, कवि प्लस ईश्वर। अब आप ध्यान से एकदम समझिएगा, इस कवि के अंत में क्या है दोस्तों, लघु ई है, और इस ईश्वर के प्रारंभिक वर्ण में क्या है दोस्तों, दीर्घ ई है। और ये दोनों मिलकर बन क्या रहे हैं दोस्तों, ये दोनों मिलकर हमेशा क्या बनाएंगे, दीर्घ ई बनाएंगे। और ये दीर्घ ई किस ग्रुप में आ रहा है दोस्तों, बी की बात की जा रही है। हमेशा मैं ग्रुप की बात करना चाहता हूं इसलिए कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हमेशा ग्रुप को माइंड में सेटअप रखेंगे। आपके कहीं भी कोई भी संधि विच्छेद की बात आ जाए, संधि की बात की जाए, कहीं भी कोई भी डाउट नहीं होना है, फटाक से आप आंसर देंगे, फटाक से। और कवि प्लस ईश्वर मिलकर क्या हो जाएंगे दोस्तों, कवीश्वर। क्या हो जाएंगे, कवीश्वर, कवीश्वर, कवीश्वर। समझ पा रहे हैं आप हमारी बात, समझ पा रहे हैं, कवीश्वर। अगला मैं आपसे इस विषय पर चर्चा करना चाहता हूं। कवीश्वर के बाद लघु ई और दीर्घ ई की तो बात की गई, अब दीर्घ ई और लघु ई की बात की जाए। दीर्घ ई प्लस दीर्घ ई की बात की जाए। दीर्घ ई और दीर्घ ई मिलकर क्या होगा दोस्तों, दीर्घ ई ही बनेगा। इससे जुड़ा हुआ उदाहरण आप थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा सोचो, सोच कर ही तो सब करना है। लघु ई और दीर्घ ई मिलकर क्या हो रहा है, दीर्घ ई हो रहा है। यानी कि मैं आपको बता दूं, जानकी प्लस ईश, जानकी उदाहरण में ले लेते हैं, जानकी प्लस ईश, इसमें अंत में क्या है, लघु ई, इसके दीर्घ ई, और इसके प्रारंभिक में क्या है, दीर्घ ई। ये दोनों वर्ण मिलकर क्या हो रहे हैं दोस्तों, दीर्घ ई। और ये किस ग्रुप में आ रहा है, ये किस ग्रुप की बात की जा रही है, ग्रुप बी की, बी प्लस बी की बात की जा रही है। हमेशा आप एकदम ध्यान से समझेंगे, बी प्लस बी की बात की जा रही है। और ये दोनों अक्षर मिलकर क्या बना रहे हैं, जानकीश। क्या बना रहे हैं, जानकीश। हमारी बात समझ पा रहे हैं आप, हमारी बात समझ पा रहे हैं। इससे जुड़ा हुआ एक और उदाहरण मैं लेना चाहता हूं, एक और, सती, सती प्लस ईश। इसमें भी देखिए अंतिम में क्या है, लघु दीर्घ ई, और इसके प्रारंभिक में भी दीर्घ ई, और ये दोनों मिलकर क्या हो जा रहे हैं, दीर्घ ई। इसलिए ये होंगे सतीश। हमारी बात समझ पा रहे हैं। अब किसी व्यक्ति का नाम सतीश हो, कहा जाए कि अपने शब्द का क्या हो, संधि विच्छेद करो, संधि विच्छेद करो, आप क्या करेंगे, सती प्लस ईश। आसानी से आप एकदम कर पाएंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। यहां तक आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो बताएं, यहां तक। अभी एक और पॉइंट बाकी है, इसमें मैंने ये सजातीय वर्ण की बात किया, अभी लघु उ और दीर्घ उ सजातीय वर्ण के बारे में बात करना बाकी है। आइए उस विषय पे भी बात कर लें और यह टॉपिक समाप्त किया जाए, यह टॉपिक समाप्त किया जाए। किसकी बात की जा रही है दोस्तों, किसकी बात की जा रही है, लघु उ और दीर्घ उ। ये दोनों सजातीय वर्ण हमेशा जब भी मिलेंगे, इन दोनों का जब भी मेल होगा तो हमेशा क्या होता है, दीर्घ उ बनता है। और ये दोनों किस ग्रुप के हैं दोस्तों, बी ग्रुप के हैं। ग्रुप क्या है इनका, बी है। और बी प्लस बी हो रहा है, बी प्लस बी हो रहा है, तब जाके क्या बन रहा है दोस्तों, दीर्घ, दीर्घ स्वर संधि बन रहा है। यहां तक आपको कोई भी डाउट हो तो बताएं। आगे मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं, इसका उदाहरण लेना चाहता हूं।
कि कौन अक्षर बने जुड़ेगा तो क्या बनेगा। जैसे अ प्लस सॉरी लघु उ प्लस लघु उ मिलेगा तो क्या बनेगा दोस्तों बताओ, हमेशा क्या बनेगा। एकदम सिंपल सी बात है कि जब भी स्वर संधि की बात की जा रही है, स्वर संधि में भी दीर्घ स्वर संधि की बात की जा रही है, तो दीर्घ स्वर संधि हमेशा क्या होगा दोस्तों, दीर्घ स्वर संधि में हमेशा दो स्वरों के मेल से, सजातीय स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो हमेशा सजातीय दीर्घ स्वर संधि बनाते हैं। समझ पा रहे हैं आप हमारी बातें। और ये किस ग्रुप की बात की जा रही है, ए प्लस ए और बी प्लस बी की, यानी कि बी प्लस बी की अभी वर्तमान में बात की जा रही है। यानी लघु उ और लघु उ मिलकर, यानी लघु उ प्लस लघु उ मिलकर क्या बनेंगे, क्या बनेंगे, दीर्घ उ। और मैं आपको बता दूं इसका उदाहरण, इसके उदाहरण में मैं आपको बता दूं, भानु प्लस उदय। अब इस अक्षर में भी आप ध्यान से समझेंगे कि इस भानु शब्द के अंतिम में क्या है, लघु उ है, और इसमें भी लघु उ है, और इन दोनों वर्णों के मेल से क्या बन रहा है, दीर्घ उ। और यह किस ग्रुप की बात की जा रही है, किस ग्रुप की बात की जा रही है, ग्रुप बी की। इसलिए यह बन जाएगा दोनों मिलकर भानुदय। क्या बनेगा, भानुदय बनेगा। भानुदय। आपको कोई भी डाउट हो तो बताएं। आगे मैं आपसे भी बताना चाहता हूं, आपको क्या बताना चाहता हूं दोस्तों, ध्यान से समझना है। और उ प्लस उ की बात तो की गई, अब हम करें लघु उ प्लस दीर्घ उ। लघु उ प्लस दीर्घ उ हमेशा सिंपल सी बात है, इसमें क्या होगा, दीर्घ उ होगा। और इससे जुड़ा हुआ उदाहरण क्या होगा, थोड़ा सोचो, थोड़ा सा सोचो। लघु उ प्लस दीर्घ उ मिलकर यानी कि सिंधु प्लस उर्मी, सिंधु प्लस उर्मी, ये आप कर सकते हैं। सिंधु प्लस उर्मी मिलकर क्या होगा, मिलकर क्या होगा, सिंधुर्मी। क्या होगा दोस्तों, सिंधुर्मी। देखिए यानी यही उ यहाँ पर क्या हो गया, दीर्घ उ हो गया। यानी कि इसके अंतिम में लघु उ है, इसके प्रारंभिक में दीर्घ उ है, और ये दोनों मिलकर दीर्घ उ बन जा रहे हैं। और यह दीर्घ उ किस ग्रुप की बात की जा रही है, ग्रुप बी की। मैं बार बार कोड की बात कर रहा हूं, आपको एकदम कंफ्यूज नहीं करेगा यह कोड, एकदम नहीं कंफ्यूज करेगा, सीधा सीधा ए प्लस ए बी प्लस बी। क्या है भाई, ये आइडेंटिफिकेशन किसको इंडिकेट कर रहा है, दीर्घ स्वर संधि को इंडिकेट कर रहा है। किसको, दीर्घ स्वर संधि को। यहां तक आपको कोई भी डाउट हो तो बताएं, कमेंट में जरूर कमेंट करें, और कभी कभी दिल करे तो शेयर भी करें। शेयर करेंगे तो मन हल्का होगा। इसलिए इस भारत क्लासेस को क्या करें, शेयर करें। भारत क्लासेस का जो चैनल है इस यूट्यूब पे, उसे शेयर करें। अगला मैं बताना चाहता हूं लघु उ प्लस सॉरी दीर्घ उ और दीर्घ उ मिलकर क्या होगा दोस्तों, दीर्घ उ होगा। दोस्तों दीर्घ उ प्लस दीर्घ उ मिलकर क्या हो रहा है दोस्तों, दीर्घ उ हो रहा है। और मैं आपको बता दूं इसमें जो जुड़ा हुआ उदाहरण है भू प्लस उर्जित, भू प्लस उर्जित। भू प्लस उर्जित में आप बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं इस भू प्लस उर्जित में क्या है, इसमें दीर्घ उ है, और इसके प्रारंभिक में भी दीर्घ उ है, और ये दोनों मिलकर क्या होंगे, दीर्घ उ। किस ग्रुप की बात की जा रही है दोस्तों, बी की। समझ पा रहे हैं आप हमारी बात, यानी कि भू प्लस उर्जित मिलकर हो जाएंगे भूर्जित। हमेशा इस प्रकार से व्यक्त करेंगे आप। कोई भी डाउट हो तो आप बताएं। अब मैं आपको आप कहीं कहीं पढ़ते होंगे भू ऊर्ध्व, कैसे इसको लिखेंगे भाई, इसको कैसे हम उदाहरण लेंगे, भू प्लस ऊर्ध्व
अब ये दोनों अक्षर मिलकर क्या बनेंगे समझिए। इसमें भी दीर्घ उ है, इसके प्रारंभिक में दीर्घ उ है, ये दोनों मिलकर दीर्घ उ हो जा रहे हैं। और ये किस ग्रुप के हैं? ग्रुप बी के ही हैं। ये किस ग्रुप की बात की जा रही है? ग्रुप बी की। इसलिए ये दोनों मिलकर क्या होंगे? भूर्ध्व। भूर्ध्व। कोई भी डाउट हो तो बताएं आप। यहां तक आपको कोई भी डाउट हो तो बताएं। अगले क्लास में मैं आपके साथ रहूंगा और आपसे कुछ बातें करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि पीटी का डेट भी आ गया है एग्जाम का, तो आप एकदम एक्टिव हो जाइए, आलस छोड़ दीजिए, सुबह में एकदम टाइम पे जगिए और अपना तैयारी कीजिए जम के। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी है, सिलेक्शन जरूर मिलेगा, यानी कि आप सिलेक्शन के करीब हो जाएंगे। जो भी बंदा सुबह में टाइम पे जगे और अपना पढ़ाई लिखाई करे, सिलेक्शन जरूर होगा। जय हिंद, जय भारत।